स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल एमपीडिया में। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ कि किस तरह से एक कॉनकेव मिरर के सामने इमेज फॉर्मेशंस की जाती है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि सर इमेज फॉर्मेशन करने में दिक्कत होती है। तो लो दोस्तों, मैं आज आ चुका हूँ आपके सामने किस तरह से कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण के सामने इमेज फॉर्मेशन की जाएगी, और साथ ही हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से हम कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल्स को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जरा ध्यान से देखें। अगर दोस्तों यहाँ पर हमने क्या टेबल बना रखी है, एक टेबल के अंदर हमने जितने भी ये 6 केसेस लिखे हैं, ये सारे के सारे कॉनकेव मिरर के केसेस हैं। यानी कॉनकेव मिरर के सामने इन 6 दूरियों पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इमेजेस उनकी कहाँ बनेगी, साइज क्या होगा ऑब्जेक्ट का, और नेचर क्या होगा जो इमेज हमारे पास बनेगी। सॉरी, यहाँ पर इमेज की जो साइज होगी वो देखी जाएगी, और नेचर क्या होगा इमेज का हमें वो पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए जरा देख लेते हैं कि वो 6 दूरियां कौन सी हैं जिसके अनुसार इमेजेस हमारी क्रिएट होगी। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इमेज डिस्टेंस को जो होता है v से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट किया जाता है, और इमेज की जो साइज होगी, इमेज का जो हाइट बनेगी वो hi से डिनोट की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर टेबल को ध्यान से देखें तो पहले केस में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हैं, इन्फिनिटी का मतलब होता है कि अनंत पे रखा जाए। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को पता है कि इस दुनिया का कोई भी अंत नहीं है, इसलिए हम मान के चलते हैं कि कोई एक प्रकाश की किरण जो है अनंत से आती है और हमारे कॉनकेव मिरर से टकराती है, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी और किस प्रकार बनेगी उसको आइए हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर ध्यान से देखिए पहले केस की तरफ बात करेंगे दोस्तों, तो पहला केस हमें क्या कहता है कि कोई कॉनकेव मिरर हमारे पास है जिस पर एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ किया, जिसे मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ जाकर ये पोल से जहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारा मिरर पर टकराता है, जहाँ पर ये एंड होता है, इसको हम कहते हैं पोल दोस्तों। यहाँ हमेशा ये एक फोकस रहेगा और ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मैं बताऊँ कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं तो ज़रा ध्यान से देखिए। अगर मैं पूरा सर्कल क्रिएट करता, पूरा सर्कल अगर मैं ये क्रिएट करता, तो सर्कल बनाने में जो इसका केंद्र बिंदु होता है, यानी सर्कल का जो एकदम सेंटर पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ क्रिएचर, यानी कि वक्रता केंद्र। जी हाँ दोस्तों, इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ क्रिएचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, साथ ही इस P और C के बीच में जो डिस्टेंस है, P और C के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को दोस्तों कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। एज वी नो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सर्कल के अंदर जो उसका केंद्र होता है, केंद्र से लेकर के सर्कल के किसी भी बिंदु तक की दूरी को हम उसका रेडियस बोलते हैं। तो सेम यहीं पे दोस्तों ये C जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है कर्वेचर, ये हमारा एक सेंटर है, और यहाँ से लेकर के इस मिरर के किसी भी पॉइंट तक की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों बात करते हैं F की, तो F को हम कहते हैं फोकस। ठीक है दोस्तों, F को कहते हैं हम फोकस। ये जो होता है C और P के डिस्टेंस का आधा होता है, यानी कि PC जितना डिस्टेंस हमारे पास होगा उसका हाफ दोस्तों फोकस कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कहेंगे दोस्तों फोकस दूरी, यानी कि फोकल लेंथ। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फोकस दूरी क्या है और वक्रता केंद्र क्या है, साथ ही रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम इमेज फॉर्मेशन को देख लेते हैं, एक बार ध्यान से देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोबारा से हम एक फोकस मुख्य अक्ष को खींच रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को, और यहाँ पर हम एक फोकस बनाते हैं, दूसरा यहाँ पे एक C बनाते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोस्तों पहला केस हमारा क्या कहता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि जो हमारा बिंब है, यानी कि वस्तु जो है, अगर इन्फिनिटी पे है और इन्फिनिटी से उसकी एक लाइट यानी उसकी जो चमक है अगर हमारे कॉनकेव मिरर पर आती है दोस्तों, यानी कि अवतल दर्पण पर अगर आती है, तो उसकी इमेज कहाँ बनती है दोस्तों, फोकस पे। हम मान के चलते हैं कि यहाँ किसी इन्फिनिटी से कोई प्रकाश की किरण आकर के अवतल दर्पण से टकराती है। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण से कोई प्रकाश की किरण आकर के टकराती है इन्फिनिटी से, तो कहाँ इमेज बननी चाहिए दोस्तों, फोकस पे। तो वो हमारी इमेज कहाँ से जाएगी, टकराने के बाद फोकस से पास हो जाएगी।
दूसरा दोस्तों अगेन मान के चलते कि प्रकाश की किरण नीचे से भी आ सकती है, तो यहाँ से भी अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो दोस्तों कहाँ टकराएगी जाकर के, ये हमारे फोकस पर जाकर के मिलेगी। और जहाँ पर ये किरणें आपस में मिल रही हैं इसी को हम कहेंगे दोस्तों कि हमारे पास ये हमारी इमेज तैयार होगी, यानी इमेज कहाँ पर बन रही है दोस्तों, हमारी फोकस पे। तो पहले क्वेश्चन में पहला जो इसका केस था, पहले केस की इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है दोस्तों, अगर इन्फिनिटी से कोई चीज़ आ रही है तो कहाँ पर इमेज बन रही है इसकी, फोकस पे। ठीक है दोस्तों यहाँ पर कहने के लिए कुछ नहीं होता कि सर कई बच्चे कहते हैं कि हमारी इमेज फोकस पे बने नहीं रही। दोस्तों आप लोग की कमी कहलाएगी, क्योंकि केस के अकॉर्डिंग हमें इन्फिनिटी से आ रही किसी भी रेखा को फोकस पर ही मैच करवाना है। अगर हम फोकस पर मैच नहीं करा पाते हैं तो हमारी गलती है, हमें इसे सुधारना पड़ेगा, हमें उसे अपने तरीके से बनाना पड़ेगा ताकि फोकस पर ही हमारी कोई भी जो रेखा आ रही है, जो प्रतिबिंब पलट कर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये हमारा फोकस पर ही जाकर के मैच हो। ठीक है दोस्तों, साइज से अगर बात करें, साइज हमारा एकदम पॉइंट साइज है, हाइट डिमिनिश है, डिमिनिश मतलब बहुत ही छोटा है। और नेचर की बात करें, प्रकृति क्या बनेगी, तो रियल और इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक और उल्टी इमेज हमारी यहाँ पर बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो पहला केस आप आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं दोस्तों सेकंड केस की। सेकंड केस क्या कहता है दोस्तों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा बिहाइंड सी रखा हो, यानी कि सी से पीछे, यानी एफ और ये सी। अब कोई इमेज दोस्तों हमारी इन्फिनिटी से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों, इन्फिनिटी से हम आगे बढ़ रहे हैं तो इमेज हमारी कहाँ पर आ गई, अब सी से पीछे, यानी बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारी जो इमेज ऑब्जेक्ट है वो हमारा सी से पीछे आ गया है। तो इमेज कहाँ बननी चाहिए दोस्तों, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी बननी चाहिए दोस्तों। तो किस प्रकार बनेगी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ से प्रकाश की किरण आई और ये टकराई हमारे किससे, हमारे कॉनकेव मिरर से टकराएगी। टकराने के बाद दोस्तों ये रेखा हमेशा ही पास जो होगी वो फोकस से पास होगी। ठीक है दोस्तों, कहाँ से पास होगी, ये फोकस से पास होगी। सेकंड जो है इसकी एक किरण जो है वो यहाँ से जाकर के सीधे सी से जाएगी और यहाँ जाकर के इस लाइन को कट करेगी। जहाँ इस लाइन को ये कट करती है दोस्तों, ध्यान से देखें किस तरह से रे ऑफ लाइट जा रही है। जहाँ ये एक दूसरे को कट करेंगी रेखा, वहीं पर हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। कहाँ पर कहा था इसने दोस्तों, बिटवीन एफ एंड सी। तो हमारा भी जो बना है दोस्तों बिटवीन एफ एंड सी के बीच में बना है। और ये जो हमारा साइज है ये भी हमारा डिमिनिश यानी कि छोटा बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, इससे भी छोटा बनेगा, यानी हाइट अगर देखें तो इसकी ए बी है और यहाँ पर जो हाइट बन रही है दोस्तों वो बी ए। इस तरह से उल्टा इमेज बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, साथ ही इससे छोटा बन रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आप सभी को। तो इस तरीके से हमारा सेकंड केस की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि पहले केस में अगर बात करें तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था, फोकस पर इमेज बनी। इन्फिनिटी पे इमेज रखी थी, फोकस पर, सॉरी इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट था, इमेज हमारी फोकस पे बनी। सेकंड केस के अंदर दोस्तों सी से पीछे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और इमेज कहाँ बनती है दोस्तों, इमेज बनती है एफ और सी के बीच में। अगर आप ध्यान से देखें तो जितना हम आगे बढ़ रहे हैं इमेज हमारी उतनी ही पीछे आ रही है। पहले हम पीछे थे, बहुत पीछे थे, इमेज हमारी फोकस पे थी। जैसे जैसे हम एक एक स्टेप आगे जाएंगे हमारी जो इमेज है वो भी एक स्टेप पीछे की तरफ आती रहेगी, यानी एफ से कहाँ आ गई, एफ और सी के बीच में दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। थर्ड केस देख लेते हैं दोस्तों। थर्ड केस की अगर बात करें दोस्तों तो थर्ड केस में क्या लिखा है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी पर रखा हो, जी हाँ दोस्तों, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट कोई भी एट सी रखा गया हो, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ सी पर रखा गया हो। देखिए दोस्तों, पहले केस में इन्फिनिटी, सेकंड में बिहाइंड सी, थर्ड में अब सी पर आ गए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इमेज हमारी पीछे बढ़ती जा रही है। तो इन्फिनिटी पे फोकस था, बिहाइंड सी, एफ और सी के बीच में इमेज बनी। अब जैसे हम सी पर आए तो हमारी इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पर बनेगी, एट सी। और क्या होगा दोस्तों, सेम साइज, यानी जहां पर ऑब्जेक्ट है वही इमेज बन रही है, तो साइज ऑब्वियसली दोस्तों हमारा सेम साइज ही कहलाएगा। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से इमेज बन रही है। तो अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो अगेन ये लाइट एफ से निकली और यहाँ पर हमारा क्रॉस कर दिया। ठीक है दोस्तों, एफ से निकली और यहाँ पर इसने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। सेकंड दोस्तों अगेन ये लाइट एफ से जाएगी और यहाँ जा करके जहाँ ये पॉइंट है यहाँ इसे कट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो इमेज हमारी ए बी यहाँ बनी थी
यहाँ पर दोस्तों बनेगी बी और ए। ठीक है दोस्तों, तो सेम साइज की इमेज हमारी यहाँ पे फॉर्मेशन हुई, यानी रे ऑफ लाइट की तरफ पाथ हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो कट रही है, यहाँ पर जो आकर के कटा है, यहीं पर हमारी इमेज बनेगी दोस्तों। सेम साइज की बनेगी, जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइज की हमारी इमेज बनेगी दोस्तों। इसी के भी यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि मान के चलिए किसी क्वेश्चन में आपको दे दे कि आपके पास जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ऑब्जेक्ट आपका 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और आपकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो इमेज कहाँ बनेगी? अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें 20 सेंटीमीटर दिया गया है, फोकस दूरी हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है और इमेज हमारी कहाँ बनेगी दोस्तों? अगर फोकस हमारा 10 है तो सी भी हमारा 20 होगा और 20 पर ही हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इमेज भी हमारी सी पर ही बनेगी। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, हमें समझना पड़ता है कि किस प्रकार से इमेजेस फॉर्मेशन हो रही है। बहरहाल दोस्तों, जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसके, तो आपको अच्छे से कवर हो जाएगा कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन में न्यूमेरिकल्स कैसे हम करते हैं। बात करते हैं दोस्तों फोर्थ पार्ट के इसके, कि फोर्थ इमेज हमारी कहाँ बन रही है। तो ध्यान से देखो दोस्तों, तो अब हम कहाँ बढ़ रहे हैं? पीछे से आगे आए, सी पर आए, अब हम कहाँ जाएंगे? एफ और सी के बीच में। ठीक है दोस्तों, एफ और सी के बीच में जाएंगे हम। एफ और सी की बात कर लें दोस्तों, तो अगर हमने अपनी ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखा है, तो ध्यान से देखें दोस्तों, जैसे हम इन्फिनिटी पे थे, फोकस पर इमेज थी, सी से पीछे आए, सी और एफ के बीच में इमेज बनी, सी पर आए तो सी पर ही इमेज बनी। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इमेज हमारी कहाँ जाएगी? सी के पीछे जाएगी। तो दोस्तों देखें ध्यान से, अगर मैं अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ से कोई भी रे ऑफ लाइट टकराती है, सामने टकराएगी, तो कहाँ से जाएगी दोस्तों? सबसे पहले पास होगी ये फोकस से। सबसे पहले कहाँ से पास होगी दोस्तों? फोकस से पास होगी। सेकेंडली दोस्तों, दो तरह से इसकी इमेज बनती है, या तो एक रे ऑफ लाइट यहाँ से निकाल कर यहाँ कट कर दें, या तो एक रे ऑफ लाइट यहाँ से निकाल कर सी से ला के यहाँ कट कर दें। दोस्तों मैं आपको सेकंड केस दिखाता हूँ। यहाँ से हमारे पास ये रे ऑफ लाइट आई और जा कर के इधर कट कर दिया इसने। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखें तो ए और बी का साइज हमने छोटा लिया था, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास जो इमेज बन रही है वो हमारे ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। और कहाँ बनी दोस्तों? सी के पीछे बने। तो चौथा केस हमारा क्या कह रहा था कि बिटवीन एफ एंड सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाए तो कहाँ बनेगा? बिहाइंड सी बनेगा, एनलार्ज बनेगा। बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं आपकी एनलार्ज इमेज बन रही है। सेकेंडली रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से इमेज फॉर्मेशन हमारी चल रही है। आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं हम अपने पांचवें फिगर की, पांचवें केस की अगर बात करें तो पांचवा केस हमारा क्या कह रहा है कि एट एफ अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे रखा हो। दोस्तों देखें, यहाँ तक अगर हम बात करें तो यहाँ तक हम सीधे चलते आ रहे हैं और जैसे हम नीचे आ रहे हैं ये केस हमारे उल्टे हो जा रहे हैं, यानी कि ये केस जो था इसका उल्टा था, ये केस हमारा फर्स्ट वाले का उल्टा बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखें। अब फिफ्थ केस की बात कर लें तो फिफ्थ केस के अंदर अगर आप देखें तो फिफ्थ केस में दोस्तों हमारे पास कोई भी अगर वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एफ पे रखा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एफ पे रखा हो तो इन्फिनिटी पे इमेज बननी चाहिए दोस्तों। तो देखें ध्यान से कैसे बनेगा। ये रे ऑफ लाइट यहाँ से पास हुई, पास होने के बाद ये एफ से क्रॉस करती हुई आगे जा रही है। सेम इसी तरीके से ये रे ऑफ लाइट हमारे पास कुछ इस तरीके से पास होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से पास होगी। तो देखें दोस्तों, ये कहीं पर भी जाके मिल नहीं रहा। अगर देखें तो ये हमारे पास जो इमेज बनी है कहीं पर भी आगे जा करके नहीं मिलेगी, यानी ये इन्फिनिटी पे जा करके मिलेगी। और इन्फिनिटी का कोई छोर ही नहीं होता है, इन्फिनिटी कोई वैल्यू ही नहीं होती। इसलिए दोस्तों ये इमेज कहाँ बन रही है हमारी? इन्फिनिटी पे जाकर बनेगी, जिससे हमें कोई मतलब नहीं कि कहाँ इन्फिनिटी हमारा आ रहा है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम छठे केस की। जो सिक्स्थ केस हमारे पास है दोस्तों, सिक्स्थ केस की बात कर लें अगर, तो सिक्स्थ केस हमारा क्या कह रहा है? एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, यानी एफ और पी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो कहाँ बन रहा है दोस्तों? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है दोस्तों। तो किस प्रकार से बनाएंगे जरा ध्यान से देखें इस चीज़ को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों कि बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं,
क्यों कंफ्यूज आते हैं दोस्तों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि कॉनकेव मिरर के अंदर सारी इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड है, लेकिन एक इमेज ही हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट है दोस्तों, आभासी और सीधा। इसलिए बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि भाई हमने तो पढ़ा है अवतल दर्पण के सामने सभी रियल इन्वर्टेड है, लेकिन यहाँ पर तो हमारा आभासी और सीधा बन रहा है। तो ये किस प्रकार से होता है दोस्तों? तो अभी देखते हैं कि किस प्रकार इस तरह की इमेजेस बनाई जाती है। ध्यान से देखते हैं दोस्तों। कुछ इस तरह से अगर हम बनाते हैं इसको, हमने यहाँ पर F लिया, ये C और ये P। कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है दोस्तों? बिटवीन F एंड P। F और P के बीच में अगर हमने कोई इमेज रखी है, F और P के बीच में अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो दोस्तों ध्यान से देखें किस प्रकार से इमेज जा रही है। F और P के बीच में हमने कोई इमेज, F और P के बीच में हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो किस प्रकार से हमारी इमेज बन रही है दोस्तों? जरा ध्यान से देखें इस चीज को। सबसे पहले देखें ध्यान से, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को, तो सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट हमारी यहां से जाएगी। सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट कहां से जाएगी दोस्तों? एक यहां से एक रे ऑफ लाइट जाएगी जो कि बाहर की तरफ, यानी बिहाइंड द मिरर जाकर के, बिहाइंड द मिरर जाकर के यहाँ पे कट करेगी। सेकंड इमेज दोस्तों ध्यान से देखेंगे। सेकंड इमेज हमारी कहाँ? सेकंड इमेज हमें पता है कि हमेशा हमारी सेकंड इमेज फोकस से प्लेस करनी है। एक हमेशा ही हमें फोकस से निकालना। जितने भी फिगर मैंने बनाए हैं सारी इमेजेस हमारी फोकस से गई हैं, तो ये भी इमेज हमारी फोकस से ही जाएगी दोस्तों, ये भी इमेज हमारी फोकस से ही जाएगी और ये पीछे जा कर के इससे मैच कर लेगी और हमारे पास एक ये इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी दोस्तों, एक इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखें ध्यान से, तो A और B हमने लिया था और यहाँ पर भी A और B सीधा ही बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 6th केस हमारे पास क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपने फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में लिया है, फोकस और पोल के बीच में लिया है कोई ऑब्जेक्ट, तो हमेशा ही बिहाइंड द मिरर बनेगा और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, एनलार्ज इन साइज बनेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ एक बार आप नोट डाउन कर लें, प्लीज़ एक बार नोट डाउन कर लें इसको। आइए दोस्तों, अब इसके बाद हमें क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल करके ट्राई कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल करके हमको देख लेते हैं किस प्रकार से हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे न्यूमेरिकल के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो इस फिगर से रिलेटेड, कॉनकेव मिरर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनकी PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड करके उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। रफ करता हूँ दोस्तों इसको। दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले हमें साइन कन्वेंशंस के बारे में समझना पड़ेगा कि हम कॉनकेव मिरर के जितने भी केसेस करेंगे, जितने भी हम मिरर और लेंस के क्वेश्चंस को करेंगे, तो उस क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास जो डिस्टेंस, दूरियां दी गई होंगी, हाइट्स दे रखी होगी, उनको हम किस सिंबल से डिनोट करेंगे और उनके साइंस को हम क्या लेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से हम साइन कन्वेंशन को ध्यान से देखेंगे, साइन कन्वेंशन कैसे बनाई जाती है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो ये चीज है ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, ऊपर जो y एक्सिस होता है ये प्लस में होता है, नीचे y एक्सिस माइनस में होता है, लेफ्ट साइड में x एक्सिस हमारा माइनस में होता है और राइट साइड में हमारा x एक्सिस प्लस में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन साइन कन्वेंशन को ध्यान में रख करके हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन करेंगे दोस्तों। अब ध्यान से देखें तो हमें पता है कि अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में हमेशा ही फोकस होता है। और अगर बात करें कि इसको हम अगर अपना मिरर मानते हैं, ये जो वाई एक्सिस हमारे पास है, वाई एक्सिस को अगर हम अपना अवतल दर्पण यानी कि अगर हम अपना कॉनकेव मिरर मानते हैं, तो इस साइड अगर f है तो इसका डिस्टेंस अगर मुझे यहाँ से लेना है तो डिस्टेंस किस में होगा दोस्तों? नेगेटिव में। यानी मैं कह सकता हूँ
कि अवतल दर्पण में जो हमेशा f लिया जाता है वो नेगेटिव लिया जाता है। फोकस दूरी जो होती है अवतल दर्पण की हमेशा ही नेगेटिव होती है। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने जो 6 केसेस पढ़े थे, 6 केसेस के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेफ्ट साइड में ही था दोस्तों। ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेफ्ट साइड में ही था और लेफ्ट साइड में अगेन हमारा नेगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे हम यू से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमारा नेगेटिव ही होगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा केस अगर बात करें कि इमेज कहाँ बनती है, तो हमने देखा कि अवतल दर्पण के सामने सारी इमेज हमारी लेफ्ट साइड में ही बन रही थी। लेफ्ट साइड में इमेज बनने का मतलब है कि जो v की वैल्यू है वो भी नेगेटिव होगा। v दोस्तों हम इमेज डिस्टेंस को बोलते हैं, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, ये हमारा वस्तु की दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये हमारा फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो हमारे पास HO का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी बिंब की ऊंचाई। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, जब ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड रखा है तो ऊंचाई भी हमारी इसी तरफ होगी, ऊपर की तरफ, और ऊंचाई ऊपर की तरफ का मतलब है दोस्तों कि ऊपर की तरफ हमारे पास कौन सा साइन है, तो प्लस का साइन है दोस्तों। प्लस का साइन है, इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ही हमारा पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तो HI यानी हाइट ऑफ इमेज की अगर बात कर ले दोस्तों, तो हाइट ऑफ इमेज जितनी हमने भी बनाई सारी की सारी नीचे ही बनी थी दोस्तों। सारी इमेजेस हमारी नीचे ही बनी थी, और नीचे की तरफ अगर ध्यान से देखें तो नीचे की तरफ हमारा y क्या है, नेगेटिव है, इसलिए HI भी हमारा नेगेटिव ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो अवतल दर्पण के अंदर केवल HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी डिस्टेंस और हाइट हमारे नेगेटिव कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव कैलकुलेट किए जाते हैं, आप इस बात का ध्यान रखें। यानी जब भी हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो केवल एक केस को छोड़ के, लास्ट केस जो कि बहुत रेयर आता है एग्जाम के अंदर, उस एक केस को छोड़ के सभी केसेस में आपको ध्यान रखना है कि सारे साइन हमारे मैच होने चाहिए। v का डिस्टेंस नेगेटिव होना चाहिए, u का डिस्टेंस भी नेगेटिव और f का डिस्टेंस भी नेगेटिव, साथ ही HI भी नेगेटिव होगा और HO हमारा पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक दोस्तों क्वेश्चन करके हम देख लेते हैं किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है हम जो लेकर के आए हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एक 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है यानी कि बिंब है जो कि 2 सेंटीमीटर लंबा है। 2 सेंटीमीटर लंबा क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखी है कि 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 2 सेंटीमीटर लॉन्ग और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेना है दोस्तों, प्लस में लेना है, यानी कि हमारा प्लस में ही रहेगा। ये कह रहा है दोस्तों कि 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। दोस्तों क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखें अगर इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में इसने बोला कि एक 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट जो है एक कॉन्केव मिरर के सामने उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलरली रखा गया है। प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलरली रखा गया है, जिसमें इसकी जो फोकस दूरी है यानी फोकल लेंथ जो है दे रखी है इस कॉन्केव मिरर की, वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि फोकस दूरी हमें हमेशा क्या लेनी है, फोकस दूरी हमारी क्या है, नेगेटिव, यानी कि माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसने बोला था डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था दोस्तों हमारा, u जो हमें दे रखा है वो 15 सेंटीमीटर दे रखा है। मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो दोस्तों ध्यान से देखें, अगर f हमारे पास 10 है तो इसका डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी c कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है दोस्तों, ऑब्जेक्ट रखा गया है एग्जैक्ट 15 सेंटीमीटर दूर मिरर से, यानी कि इस मिरर से 15 सेंटीमीटर दूर का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ प्लेस्ड है दोस्तों, F और C के बीच में, क्योंकि 10 सेंटीमीटर फोकस है और 20 सेंटीमीटर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा क्योंकि इसका डबल होता है। और ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है कितना दोस्तों, 15 सेंटीमीटर दूर। 15 सेंटीमीटर दूर यानी कि U हमें दे दिया -15 सेंटीमीटर। अगेन क्वेश्चन के अंदर कह रहा है फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। नेचर क्या होगा, कहाँ पर बनेगा, यानी इमेज डिस्टेंस क्या होगा, और साइज क्या होगा यानी HI क्या होगा। क्वेश्चन के अंदर हमें
V निकालना है दोस्तों, HI निकालना है दोस्तों, और इसका नेचर हमें बताना है दोस्तों। सबसे पहले हमें पता लग गया कि ऑब्जेक्ट हमारा F और C के बीच में है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा F और C के बीच में है तो हमें पता है दोस्तों कि हमारी इमेज कहाँ बनेगी। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा चौथा केस है। चौथे केस में क्या था दोस्तों, चौथा केस हमारा कहता था कि अगर F और C के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो C से पीछे बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी इमेज फॉर्मेशन हो चुकी है। इमेज फॉर्मेशन हो चुकी है दोस्तों, इमेज फॉर्मेशन हमारी हो चुकी है। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम V की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमें इतना पता है कि हमारे पे हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आएगी, V का डिस्टेंस, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इमेज भी हमारी इसी तरफ बन रही है तो ये भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमें पता है दोनों आंसर हमारे नेगेटिव में आने हैं। आइए अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखें तो V हमें निकालना है और हमारे पास मिरर फॉर्मूला जो हमारे को गिवन होता है, मिरर फॉर्मूला जो हमें पहले से गिवन है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f दोस्तों। तो आइए जरा हम वैल्यू पुट करके देखते हैं दोस्तों। हमारे पास क्या गिवन है, f की वैल्यू गिवन है और u की वैल्यू गिवन है दोस्तों। f और u गिवन है, v निकालना है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, v को अपने पास रख लेते हैं, बाकी u को हम f के साथ लेके चलते हैं। जो दो वैल्यू गिवन है उन्हें एक साथ कर लेते हैं दोस्तों। ये प्लस था, वहां जाकर माइनस हो जाएगा। f की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो f की वैल्यू -10 है। u की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो -15 है। माइनस दोस्तों कभी नीचे रहता नहीं तो माइनस ऊपर आ जाएगा, तो -1/10 और ये माइनस ऊपर आएगा तो प्लस का 1/15 दोस्तों। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 30, यानी ऊपर -3 प्लस 2 इज इक्वल टू -1/30। ये वैल्यू है 1/v की, और v को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो 30 भी ऊपर चला जाएगा। इट मीन्स दोस्तों v की वैल्यू जो आई -30 सेंटीमीटर, यानी ये जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वो -30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इमेज डिस्टेंस माइनस हुआ क्योंकि v माइनस में ही आना था और हमने v निकाल लिया। v हमारे पास कितना है, -30 सेंटीमीटर दोस्तों। HI निकालने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है। HI निकालने का जो फॉर्मूला होता है -v/u इज इक्वल टू HI/HO। दोस्तों ध्यान से देखें तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी आई, -30। ऑलरेडी यहाँ पर माइनस था तो -30। u की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -15। अगेन HI हमें निकालना है। HO की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, HO की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखें तो माइनस से माइनस कैंसिल, 15 से इसको काटेंगे 15 टू 30 और 2 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी हमारे पास v निकल गया -30 सेंटीमीटर, HI जो कि नीचे नेगेटिव आना था वो भी -4 सेंटीमीटर, और नेचर हमें पता है दोस्तों रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आया दोस्तों आपको? एक बार आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, वीडियो को पॉज करके दोबारा इसको सुने, इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लें दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत इजी क्वेश्चन भी है। ऐसे कई क्वेश्चंस मैं आपको PDF बना करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ चुका होगा ये। आप इसको दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके 2-3 बार अवश्य देखें ताकि आपको कॉनकेव मिरर में ईजिली पता चल जाए कि किस प्रकार से इमेज फॉर्मेशंस की जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो उसमें ज़रूर हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में लेकर आएंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के केसेस हमारे सेम होते हैं और कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के आंसर भी, क्वेश्चन जो होते हैं इनके कहीं ना कहीं दूसरे मैच करते हैं। तो एक जैसे दिखने वाली चीज़ों को हम पहले करेंगे, बाकी अलग एक जैसे दिखने वाली चीज़ों को हम बाद में एक साथ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए गुड बाय।